Good morning, students. और टुडे टॉपिक इज रिवीजन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ लिया है, उसके नोट्स और वीडियो आपको दिए हुए हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको आज वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंप्लीट नोट्स और वीडियो सेंड करूँगा। साथ में आपको इसका रिवीजन के लिए कुछ असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं, जिसका कुछ ओवरव्यू मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखो, जनरल इक्वेशन आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/σ√2π e⁻² एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, वेयर म्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सिग्मा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को, एंड एक्स इज द वेरिएबल। उसके बाद में हमने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फाइंड आउट किया था, जिसके लिए हमने कहा था कि जेड इक्वल कितना होता है? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और हम इसका डिफ्रेंसिएशन करके और जो न्यू आप एफ ऑफ जेड हमने फाइंड आउट किया था वो आपका क्या होता है? ये वाला पार्ट। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल 1/√2π e⁻² जेड स्क्वायर, वेयर जेड इज द -∞ to ∞। ये देखा था आपने। यहाँ पर देखो, जो कर्व दिया हुआ आपको वो क्या है? बेल शेप्ड कर्व होता है, जिसके अंदर जहाँ पर एक्स इक्वल म्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर अपन म्यू यहाँ पुट कर देते हैं, देखो इसमें अगर आप एक्स की जगह म्यू पुट करोगे तो म्यू माइनस म्यू क्या हो जाएगा? 0। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जेड इक्वल कितना हो गया? 0, और एक्स इक्वल म्यू, ये सेंटर लाइन हो गई। और दोनों तरफ क्या वैल्यू होती है? एक्स और जेड दोनों की वैल्यू -∞ से लेके क्या होती है? +∞ तक होती है। तो ये आपका कर्व होता है। इसके रिगार्डिंग अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको कि इफ़ द हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 64.5 इंच एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.3 इंच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव लेस देन 5 फीट और वी कैन से 60 इंच। सेकंड आपको पूछा है कि बिटवीन 5 फीट एंड 5 फीट 9 इंच, इन दोनों के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द हाइट बिलो विच 99% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइज। स्टूडेंट्स, आपको देखो यहाँ पर ये कर्व दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसके अंदर सॉल्व करने के लिए आपको म्यू दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 64.5 दी हुई है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा आपको दिया हुआ है 3.3 इंच। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये सेंटर पे, यहाँ पर क्या वैल्यू है? 64.5, ये है। ठीक है, अब आपसे देखो 60 पूछा है, 60 इंच, लेस देन 60 इंच, तो 64 से इधर ही आएगा 60। तो यहाँ पर हमने एक बार नोट कर देते हैं 60 इंच, और इससे लेस देन का मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये इतना पार्ट अपने से पूछा है पहले कि लेस देन 60 के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको जेड इक्वल एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वाला पार्ट लिखना है। फिर इसके अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है? 60, जिस पे पूछा है, माइनस म्यू की वैल्यू 64.5 यहाँ रख दोगे। ये जेड आपका, इसके अंदर 60 माइनस 64.5 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है? 3.3 इंच। ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का आप नाम दे दोगे एक बार Z1, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करते हो आप। ठीक है, Z1 निकालने के बाद में आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास Z1। अब आप क्या करोगे कि जो आपको हमेशा पता है कि ये इतना जो इंटरवल होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है? 0.5 होती है। और ये रिमेनिंग आगे वाला जो पार्ट होता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.5 होती है। तो जब कंप्लीट 0.5 है और आपको दिया हुआ है Z1, तो Z1 का मतलब आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आने का मतलब हो गया कि आप ये वैल्यू इजीली निकाल सकते हो इतनी। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 Z1 इज इक्वल, आप यहाँ जो Z1 पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू
कैसे निकालते हैं? टेबल से। टेबल कहाँ दी हुई है आपको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपको मैंने पहले नोट्स पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने टेबल भी मेंशन की हुई है। उस टेबल में जो Z1 इजिकल जो वैल्यू आती है वो सर्च करना, और उसके जो सामने जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आपको ये वैल्यू नहीं पूछी है, आपको ये वैल्यू नहीं पूछी, आपको कौन सी पूछी है? आपको ये वाला पार्ट पूछा है, इतना पार्ट पूछा है। इसको निकालने के लिए क्या करोगे? देखो कंप्लीट में से यहाँ Z1 है, इस कंप्लीट में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा? यही बचेगा। तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और वी कैन से माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू Z1, ये आपसे पूछा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे? आप कंप्लीट लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी Z0 माइनस साइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 Z1 0 Z1, यानी कंप्लीट में से माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस 0 टू Z1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? देखो यहाँ पर ये जो पार्ट दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5, फिर माइनस साइन। ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया अभी, 0 से लेके जो Z1 वाला पार्ट होता है उसमें Z1 कहाँ से निकालना है अपने को? Z1 टेबल से देखना है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो रख दोगे तो आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। यानी आप सॉल्व कर लोगे इतना पार्ट, ये जो 60 वाला बताया था Z1, या फिर हम कहें कि x1 इज इक्वल 60 इंच, तो ये पार्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा। दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है? देखो दूसरा पूछा है आपको 5 फीट टू 5 फीट 9 इंच, यानी हम कहें 5 फीट का मतलब क्या हो गया? 60। देखो यहाँ पे 5 फीट का मतलब हो गया 60 इंच से आपसे पूछा है कहाँ तक का? 69 इंच। ठीक है, अब आपको पता है, आपने अभी देखा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिया हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास? 64.5। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 60 इंच है, ये 60 इंच है, और इधर कहाँ क्या होगा? 64.5 से बड़ा होता है 69, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 69 इंच। तो ये तो हो गया 69 और ये 60, तो आपको ये बीच वाला पार्ट पूरा पूछा है। अब इस पार्ट को निकालने के लिए क्या करना है आपको? कैसे सोल्व करोगे इसको? इतने पार्ट को देखो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देना आप। एक तो कर लेना 0 से लेके इधर Z वाला पार्ट, दूसरा कर लेना 0 से लेके Z2। इस रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया। तो ये पार्ट निकालने के लिए आपको 0 से Z1 वाला पार्ट सोल्व करना है, 0 से Z2 वाला सोल्व करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेज ऑफ 500 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री is approximately normally distributed with the mean and standard deviation of RS 75 and 15. Find the number of workers who receive weekly wages more than 90 and less than 45. दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो देखो मीन दिया हुआ आपको, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर आप मीन लिख दोगे, मीन कितना दिया आपको? 75। अब इसमें कह रहा है कि मोर देन 90, तो ये यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बार 90। पहला क्वेश्चन क्या है? मोर देन 90, तो 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा का मतलब ये वाला पार्ट, तो आपको ये वाला पार्ट सोल्व करना है। ठीक है, तो ये जो मोर देन 90 आया इसको एक बार x1 मान लेते हैं, और x1 के रिस्पेक्टिव हम क्या सोल्व कर लेंगे? Z1। Z1 सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था? x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू और सिग्मा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x1 की वैल्यू आप 90 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? Z1 मिल जाएगा। दूसरा आपसे पूछा लेस देन 45, तो यहाँ 75 है तो यहाँ कितना होगा? 45 होगा।
अब ये 45 को क्या मान लो, x2 मान लो। x2 के रिस्पेक्ट में क्या निकालोगे, Z2 निकालोगे, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब आपके पास जब ओवर पूछा है, ये पूछा है, तो पहले पूरा सोल्व कर लेना। ये पहले पूरा पार्ट देखो, पूरा पार्ट अपने को पहले से पता होता है कितना होता है, 0.5 होता है। फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है Z1, तो 0 से लेके Z1 वाला पार्ट ये सोल्व कर लेना। ये सोल्व करके, और ये पूछा है अगर, तो पूरे 0.5 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये पार्ट बचेगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपको इधर दिया हुआ है 45, यहाँ 45 है, तो इससे कम पूछा तो ये पार्ट पूछा है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे Z2 दिया हुआ था, तो पहले आपको पता है कि ये वाला पार्ट कितना होता है, कंप्लीट 0.5 होती है इसकी प्रोबेबिलिटी। 0 से Z2 वाला ये सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करके 0.5 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास ये पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है, इसका वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फिट ए नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नॉर्मल कर्व को फिट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है, इसका वीडियो भी समझाया है आपको। उस वीडियो को अच्छे से समझना, समझने के बाद में आप इस क्वेश्चन को करना। सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट डेटा चेंज है। आपको एज ए असाइनमेंट दिए गए हैं चारों क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट हो सकती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो पहले मेरे वीडियो देखना, वो दो वीडियो डाले हुए मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और साथ में उनके नोट्स भी दिए हुए हैं। कंप्लीट नोट्स को रीड करना। आई होप, जहाँ तक मुझे पता है कि आप अगर पूरा नोट्स और वीडियो देख लोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप मेरे को कॉल कर लेना और पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।